Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, all of you know guys, एसएससी का एग्ज़ाम है वो अगस्त में है। अगस्त के दिन को नहीं गिनेंगे तो वैसे अगर हम गिनते हैं तो ओनली 30 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बिकॉज अगस्त के दिन को ना गिनते हुए और जून की एंडिंग चल रही है तो जुलाई ही बचा। जुलाई में सिर्फ 30 and 31 days आर लेफ्ट है आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने सोचा कि एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए ना एक स्ट्रैटेजी बनाया जाए, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया जाए कि आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स की 30 days में। तो मैं उन दो बच्चों की बात करूँगी जिन्होंने कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत हाँ पढ़ा है। ये मैंने साइड इसलिए खाली रखी है कि यहाँ पे मैं आपको बता सकूँ थोड़ा बहुत। तो मैं दो बच्चों की बात करूँगी जो कि एक होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब सिलेबस वगैरह कंप्लीट है, और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, वो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, बट बिकॉज मेरा रीज़न है फर्स्ट टाइम देने का क्योंकि मेरी अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, मेरी इस साल ही ग्रेजुएशन पूरी हुई है। तो मैंने इस साल ही सोचा है मैं देने जाऊँगी। तो मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे होंगे, तो मैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बता दूँ कि आपको किस किस टॉपिक। मैंने तो देखो ऑलरेडी मैंने मतलब पढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ तो मैं पहले मतलब अभी पढ़ रही हूँ, नहीं। मैंने आरआरबी एनटीपीसी से भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने और भी एग्ज़ाम दिया, तो मैंने ऑनेस्टली बताऊँ मैंने पढ़ रखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ एसएससी की, कि आप सीजीएल का एग्ज़ाम कैसे कैसे दे सकते हैं। एंड मैं ऑनेस्टली अपना रिव्यू भी शेयर करूँगी इसी चैनल पे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। लाइक फर्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर, कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपका 30 days का स्टडी प्लान क्या होने वाला है, जो 30 days बचे हैं अभी। 30 days जो जून के बचे हैं, बिकॉज अगस्त में एग्ज़ाम है तो जून के 30 days जो लेफ्ट, जुलाई के 30 days जो लेफ्ट हैं। और आप बेस्ट सोर्स मतलब किस किस सोर्स के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए। देन फोर्थ है टाइम टेबल, कि आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या होने वाला है। लाइक अगर आप वर्किंग हैं तो भी, और अगर आप मतलब घर पे पढ़ते हैं पूरे टाइम तो भी। ठीक है, तो फर्स्टली मैं बोलूँगी कि हाउ टू प्रिपेयर, आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं अपने उसको। देखिए, मैं अगर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर है, लाइक आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो बस आपको रिवीजन करनी है और कुछ नहीं। बट अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले 30 days को 15 days के अंदर, मतलब 15 days में डिवाइड करना है। तो जो 15 days होंगे, फर्स्ट 15 days होंगे, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। जो भी एसएससी एग्ज़ाम, सीजीएल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अब आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो उसकी अलग से मैं वीडियो बना दूँगी, बिकॉज हर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो जो भी एसएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, आपको पहले उनको लिखना है, नोट बनाने हैं। नोट के अंदर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं वेटेज वाइज, की ये कितने वेटेज के हैं, ये कितने आ सकते हैं, बिकॉज आप वही टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं ना जो एग्ज़ाम में हाँ आने के चांसेस है जिनके। तो आपको सिर्फ उन टॉपिक्स पे 15 डेज़ उन टॉपिक्स पे देने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। वो चारों सब्जेक्ट से, नॉट मैं एक सब्जेक्ट की बात करी, चारों सब्जेक्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको आपको एक नोट अलग से नोट करना है, उनकी वेटेज लिखनी है। देन उसको 15 दिन में, ये तो है 50 days का, कि आपको 50 days में अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉलो करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं 15 days में। ठीक है, बाकी के जो रेस्ट रिमेनिंग 15 days बच गया, जो अगस्त के जो अगस्त में आपके जिस भी डेट को एग्ज़ाम है उससे पहले के जो, और 1 अगस्त तक, 1 अगस्त से, और जब आपका एग्ज़ाम है उसके बीच में जो दिन बच गए उसका अलग पीरियड रहेगा। बाकी जो जुलाई में जो 15 days बच गए उसमें आपको क्या करना है,
उसमें आपको जस्ट रिवीजन करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं बस। और अगर कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपने अभी ये तक PYQs उसके मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए, तो टू बी ऑनेस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ 30% होगी। बिकॉज आपने अगर PYQ नहीं दिए ना, तो आप अपनी अभी तक क्वेश्चन से सिमिलर ही नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आएंगे, क्या टाइम होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं आएगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और पेपर देखेंगे तो आपको टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस मैनेज करने, कौन से क्वेश्चन है जो मतलब हाँ मेरे से जल्दी हो जाएंगे और इसको पहले करना है। तो ये सब टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा जब तक आप PYQs नहीं सॉल्व करेंगे और जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे। तो आपको जो रिमेनिंग 15 डेज बचेंगे ना, उसमें सिर्फ आपको PYQ सॉल्व करने हैं और PYQ सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट पेपर देना है और रिवीजन करनी है। जो भी अगर आपको लगे कि कोई हाँ ये टॉपिक अभी मुझे नहीं अच्छे से प्रिपेयर हुआ, तो आपको सिर्फ वो रिवीजन करनी है, ठीक है। तो जो बाकी के जो अगस्त में जो दिन बच गए उसमें आपको जो बाकी के जो अगस्त में जो दिन बच गए उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक देने हैं जितने आपसे हो सके। आपको टाइम मैनेज करना है और जो भी ऐसा कोई टॉपिक है कि हाँ अभी ये नहीं करा है, रह गया है कोई टॉपिक और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा ही आएगा, इसके चांसेस हैं एग्ज़ाम्स में आने के, तो वो टॉपिक आपको उस अगस्त में करना है और आपको क्या करना है, मॉक देना है, ठीक है। मॉक देना है और यूट्यूब पे वन शॉट रिवीजन एक बार देख के जानी है। लाइक बहुत सारे चैनल हैं जो मैराथन करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं, मैराथन लाते हैं। तो आपको सिर्फ वन शॉट रिवीजन देखनी है एक बार की, उस मतलब जैसे लाइक मैथ है तो मैथ की आपको SSC एग्ज़ाम्स की वन शॉट रिवीजन एक बार देख के जानी है। कि इससे क्या होगा, इससे सारे आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे ना वो सारे एक बार रिवाइंड हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट की वन शॉट रिवीजन देख लेनी है और साथ में आपको मॉक दे देना है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन है वो 100% कवर हो जाएगी, आपका जो सिलेबस है वो 100% कवर हो जाएगा। सो अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसका बेस्ट सोर्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँगी आपको यूट्यूब ही बेस्ट सोर्स है इस 30 डेज़ में। मतलब 30 डेज़ के अलावा आप कोई बुक लेने जाओगे, उसमें पढ़ोगे, इतने सारे नोट्स बना रखे होंगे वो पढ़ोगे, तो प्लीज़ ये इन 30 डेज़ का टाइम नहीं है ये सब करने का। आपको जो इन 30 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करना है, यूट्यूब के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देने। बिकॉज मैंने भी अभी तक जो प्रिपेयर करा है ना वो यूट्यूब से ही करा है और यूट्यूब से ही मैंने मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं, जितना भी कुछ करा है मैंने यूट्यूब से ही करा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको बुक लेनी चाहिए तो पहले लेनी चाहिए थी, बट अब इन 30 डेज़ में ना आपको सिर्फ मॉक टेस्ट, PYQs और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उनकी सिर्फ वन शॉट रिवीजन देखनी है बस, और कुछ नहीं करना है इन 30 डेज़ में। और आपका जो टाइम टेबल रहने वाला है, देखिए सबका टाइम टेबल ना सबके अकॉर्डिंग होता है। कोई 11 बजे उठता है, कोई सुबह उठता है, कोई दोपहर को उठता है, कोई कब कैसे उठता है। तो ये टाइम टेबल ना आपके अकॉर्डिंगली आपको खुद बनानी चाहिए, वैसे तो बेस्ट होगा। बट लाइक कोई जॉब पर भी जाता है तो वो पूरा नहीं कर पाता, तो लाइक जो भी खुद घर में पढ़ते हैं तो वो तो सुबह उठ के आराम से ईज़िली चारों सब्जेक्ट को कुछ सम आवर्स देके, जैसे 3, 2, 4 ऐसे आवर्स देके आप इजीली कवर कर सकते हो। बट जो जॉब पे जाते हैं वो जो जॉब से आएंगे उनको पूरा टाइम फिर उसको देना होगा एग्ज़ाम को, ठीक है। सो होप यू गाइस आपको मेरी ये जो वीडियो है स्ट्रेटेजी की आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम आएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।